प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी प्रभात में। आज हम लोग क्लास 10th क्षितिज से पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह और अट नहीं रही है। इसमें पहला क्वेश्चन है, सभी लोग से दुखी हैं। किस चीज़ से दुखी हैं? सभी लोग किस चीज़ से दुखी हैं? वर्षा होने के कारण, जल भराव के कारण, सर्दी के कारण, गर्मी के ताप के कारण। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो सकता है? आइए तुरंत इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्मी के ताप के कारण। सभी लोग गर्मी के ताप के कारण दुखी हैं। कहा गया ना, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सगल जन। किसके कारण थे? गर्मी के कारण। अगला क्वेश्चन, बादल कहाँ से आ जाते हैं? समुद्र से, नदियों से, अज्ञात दिशा से, आकाश से। बादल कहाँ से आते हैं? तो बादल जो है वो अज्ञात दिशा से आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उत्साह कविता की भाषा कैसी है? खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रज है, कन्नौजी है। कैसी है? उत्साह कविता की भाषा कैसी है? तो ये खड़ी बोली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें उत्साह कविता में कौन सा गुण है? ये वैसे तो आपके लेवल का नहीं है, लेकिन जो लोग टीचिंग वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। उत्साह कविता में कौन सा गुण है? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा गुण है? तो इसकी बात की जाए तो इसमें ओज गुण है। कभी इन तीनों गुणों को हम बताएंगे कि प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण क्या होता है। पहले तो आज प्रश्नोत्तरी देखें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अट नहीं रही है कविता में ऋतु का वर्णन है। किस ऋतु का वर्णन है? शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु का वर्णन है? तो इसमें किस ऋतु का वर्णन है? वसंत ऋतु का। इसमें वसंत ऋतु का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अट नहीं रही है कविता में कवि किसे संदेश देना चाहता है? बादलों को, अपने प्रियतम को, आकाश को, वन को। किसको संदेश देना चाहता है? अट नहीं रही कविता में कवि किसे संदेश देना चाहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने प्रियतम को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष है, यमक है, रूपक है या उपमा है? कौन सा अलंकार है? उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है, क्योंकि पर, एक पर का अर्थ है पंख और दूसरे पर का अर्थ है प्रदान करना, मतलब भर देना, दे देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उड़ने को नभ में तुम पर कर दे, तो इस पंक्ति में दूसरे पर का क्या अर्थ है? तो दूसरे पर का अर्थ है प्रदान करना। पहले ही बता दिया हमने, दूसरे पर का अर्थ है प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 9, कवि का प्रिय घर को किस प्रकार सुगंध से भर देता है? धूप बत्ती की तरह, फूल खिलाकर, अपनी श्वास से, अपने विचारों से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो यहाँ हो जाएगा अपनी श्वास से।
जिधर सांस लेते हो तुम घर घर भर देते हो, वह पंक्तियां ये दर्शाती हैं। अगला क्वेश्चन देखें। चारों ओर किसका सौंदर्य व्याप्त है? पहाड़ों का, झरनों का, प्रकृति का, इनमें से कोई नहीं। तो चारों तरफ किसका सौंदर्य व्याप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति का। प्रकृति का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। कवि किसकी ओर से अपनी आंख नहीं उठा पा रहा है? अपने प्रियतम की ओर से, प्रकृति के सौंदर्य की ओर से, बादलों की ओर से, आकाश की ओर से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका प्रकृति के सौंदर्य की ओर से। क्वेश्चन नंबर 12। वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा हुआ है? शोभा और सौंदर्य, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां। वन के वैभव में क्या भरा हुआ है? तो शोभा और सौंदर्य भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन। अट नहीं रही है कविता में कौन सा गुण है? तो यहाँ पर क्या है? प्रसाद गुण है। और साह कविता में ओज गुण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निराला किस वाद से जुड़े हुए थे? तो निराला जो है छायावाद से या प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, प्रगतिशीलवाद, किससे जुड़े थे? तो निराला छायावाद से जुड़े हुए कवि थे। निराला का जन्म कब हुआ था? तो निराला का जन्म 1887 में, 85 में, 97 में, 1903 में कब हुआ था? तो निराला का जन्म जो है 1887 में हुआ, सॉरी 97 में हुआ था। 1897 में हुआ था। निराला जी ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया? समन्वय, मतवाला, समन्वय और मतवाला दोनों। इनमें से किसका किया संपादन? तो उन्होंने समन्वय और मतवाला दोनों पत्रिकाओं का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना निराला जी की नहीं है? अनामिका, परिमल, सरोज स्मृति, झरना। तो झरना नहीं है, क्योंकि झरना जयशंकर प्रसाद की कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अधिकतर रचनाएं में मिलती हैं किसमें? रोला में, मुक्तक में, सोठा में, दोहा में, किसमें मिलती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्तक में। मतलब छंदों का बहुत प्रतिबंध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19। उत्साह एक आह्वान गीत है, शोक गीत है, भक्ति गीत है, विरह गीत है, क्या है? तो आह्वान एक जो है उत्साह एक आह्वान गीत है। क्वेश्चन नंबर 20। उत्साह कविता में कवि किसका आह्वान कर रहा है? वर्षा का, बादलों का, बिजली का, पक्षियों का, किसका आह्वान कर रहा है? उत्साह कविता में कवि किसका आह्वान कर रहा है? तो बादलों का आह्वान कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21। बादलों को किसके समान सुंदर माना गया है? चंचल पक्षी के, नृत्य मुद्रा में मोर के, काले घुंघराले बालों के समान, बहती जलधारा के समान, किसके समान सुंदर माना गया है? बादलों को किसके समान सुंदर माना गया है? तो बादलों को घुंघराले काले बालों के समान सुंदर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 22। बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना गया है? प्रेयसी की कल्पना, विद्युत की कल्पना, इंद्रधनुष की कल्पना, बाल कल्पना। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल कल्पना कैसे पाले? तो बाल कल्पना। क्वेश्चन नंबर 23। बादलों के हृदय में सुंदरता छिपी है किसकी? जल की, नदी की, विद्युत की, सागर की, किसकी सुंदरता छिपी है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा विद्युत की। विद्युत की सुंदरता छिपी हुई है। क्वेश्चन नंबर 24।
कवि ने बादलों को कैसा कहा है? सुंदर, नवजीवन वाला, अकल्पनीय, लुभाने वाले। क्या कहा है? सुंदर कहा है, नवजीवन वाला कहा है, अकल्पनीय कहा है, या लुभावने तरीके का बताया है। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? कवि जो है बादलों को नवजीवन वाला बताया है, कवि नवजीवन वाले। नूतन कविता फिर भर दो, क्वेश्चन नंबर 25, नूतन कविता फिर भर दो में कवि नूतन कविता किसमें भरने की बात कह रहा है? बादलों में, स्वयं अपने जीवन में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ए और बी दोनों, बादलों में और अपने आप में। तो ये वीडियो वहीं पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।